मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। यूनिवर्सिटी में ये मेरी लास्ट ईद है और आज तक जितनी भी ईदियाँ मिली हैं ना मुझे दोस्तों से, वो मैं सारी इस वीडियो में दिखाने लगी हूँ। ये टोटल 4 बैग्स हैं जिनमें मैंने सारा सामान रखा हुआ है। इनमें से काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे फ़र्स्ट सेमेस्टर वाली ईद में मिली थी, लेकिन मैंने अभी तक यूज़ नहीं की हुई, संभाल के रखी हुई हैं। इन सब में से सबसे पहले कौन सा दिखाऊं? चलो वो करते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 से निकला धागा चोर निकल के भागा। हाँ, इससे शुरू करते हैं। इस बैग में ना इस वाली ईद की सारी ऑलमोस्ट ईदी है। तो ये सबसे पहले है परफ्यूम। दोस्त ने ना पिछले साल मुझे परफ्यूम दिया था, तो उसकी खुशबू मुझे इतनी ज़्यादा पसंद थी, तो ना वो बस ख़त्म होने वाला, बहुत थोड़ा रह गया। तो ना मैंने उससे कहा मुझे इस बार भी परफ्यूम दे दो, लेकिन चेंज, ठीक है। तो उसने मुझे परफ्यूम दिया और इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा मज़े की है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। 2 दिन तक तो ऐसा लगता है जैसे अभी फ्रेश लगाया हुआ है। और इसके बाद है एक एनवेलप, ये भी इसी फ्रेंड ने ही दिया है। तो उसके अंदर देखते हैं क्या है। इसके अंदर है एक 500 का नोट, जो कि मैं संभाल के रखूँगी। फ़िलहाल खर्च नहीं करूँगी, जब मुझे बहुत ज़रूरत पड़ेगी तब करूँगी, वरना मैंने ये सोचा है संभाल के रखूँगी। और ये एक नोट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है ये लो ईदी सारी इकट्ठी ना खर्च करना। तो हाँ, मैं इसको संभाल के रखूँगी, नहीं खर्च करूँगी। और इसके अलावा कुछ खाने पीने की चीज़ें, पीने की नहीं, खैर खाने की चीज़ें, ये दोनों, ये सारा ना एक ही दोस्त ने दिया है। और ये जो गिफ्ट पेपर है ना, ये मैं संभाल के रखा हुआ है। मैं ना दोस्तों के गिफ्ट पेपर संभाल के रखती हूँ, एमी मेमोरीज़। और इसके बाद है ये वाला बैग, और इसका सबसे पहले एनवेलप खोलते हैं। और इसके अंदर ना वो वाले नोट हैं जो मुझे अभी तक फ़र्स्ट सेमेस्टर से लेकर ना अभी तक बच्चों ने मुझे पैसे नहीं दिए ईदी में। तो जैसे ये 10 रुपीज़ के और 50 रुपीज़ के कुछ नोट्स हैं, सारा मैंने संभाल के रखा हुआ है। इनको मैं अभी यूज़ नहीं करूँगी, पैसे संभाल के रखूँगी। और ये नोट है, ये प्यारा सा ईद मुबारक का, और ये थोड़े से पैसे। और ना ये वाला जो नोट है ना, इतना पसंद है, दोस्त ने ना इसको जला के ना, जो एक पिंटरेस्ट में नहीं आता कॉफ़ी स्टाइल, जिसमें पहले कॉफ़ी गिरा के फिर साइडों से जला देते हैं, फिर वो प्यारा सा एक बन जाता है लेटर, तो वो ये वाला है। अब इन सबको वापस डाल लूँ और फिर दिखाती हूँ अगला। और ये एनवेलप है, लिखा है विशिंग यू अ वेरी हैप्पी ईद। और ये प्यारे से इयररिंग्स दिए हैं फ्रेंड ने, और साथ एक प्यारा सा नोट है ईद मुबारक का। और ये वाली चूड़ियाँ मुझे दोस्त ने पिछले साल दी थी, मैंने अभी तक इनको संभाल के रखा हुआ है। और ये काफ़ी प्यारी हैं, ब्लैक और येलो गोल्डन। इसको ना पहन लेती हूँ और फिर बाकी चीज़ें दिखाती हूँ। और उसके बाद ये दोस्त ने मुझे दिए थे सिल्वर कलर के 4 कड़े। चूड़ियाँ नहीं हैं, ये कड़े हैं, थोड़े से जो मोटे होते हैं उनको कड़े कहते हैं ना, तो हाँ ये कड़े हैं। और उसके बाद एक दोस्त ने मुझे दी थी ये प्यारी सी पिंक पर्पल सी चूड़ियाँ और साथ मेहंदी। तो ये काफ़ी क्यूट थी ना, इस तरह लगा हुआ था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़े का लग रहा था, चूड़ियाँ और मेहंदी। इसका जो पिंक कलर है वो मैट में है, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। और जिस परफ्यूम की मैंने बात की थी ना कि वो थोड़ा सा रह गया, वो ये वाला परफ्यूम है। इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा प्यारी है ना, मेरा तो दिल चाह रहा था ख़त्म ही ना हो, लेकिन ख़त्म हो गया ये। तो अब बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, तो अब कोई बात नहीं, जो दूसरा परफ्यूम है मैं उसको यूज़ करूँगी। अब ये सारी चीज़ें वापस, और अब बारी है 3rd बैग की। अब बारी है तीसरे बैग की। इसमें क्या है मुझे याद नहीं है। इसमें ये तो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट चीज़ें मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये एक सूट का वो है, ठीक है। तो ना ये मेरी दोस्त ने मुझे इस ईद पे दिया है, तो इंशाल्लाह मैं ईद पे यही वाला सूट पहनूँगी। तो मैं दिखाती हूँ, मैं ये मामा से सिलवा भी लिया इमरजेंसी में। और ये देखो, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा मुझे। और साथ एक मेहंदी है, और एक प्यारी सी ब्रेसलेट है सिल्वर कलर की। और अब बारी है असल चीज़ की। ये देखो, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ना ये तकरीबन 3rd या 2nd सेमेस्टर की ईद में ना दोस्त ने दिया था। चलो इसको खोल के देखते हैं कि इसमें क्या है। इसकी ना पैकिंग थोड़ी सी लूज़ हो गई है, लेकिन मैंने इसको काफ़ी संभाल के रखा हुआ है कि भाई ये टूटे ना और ना ही ख़राब हो। इस बॉक्स में मैंने एक लेटर रखा हुआ है जो मुझे दोस्त ने दिया था, और साथ एक ये फ़ोटो फ्रेम। ये ना एक ऑर्डिनरी फ़ोटो फ्रेम नहीं है जिस तरह हम देखते हैं, ये ना अलग है, ठीक है। इसको दिखाती हूँ। इसका ना ये सबसे पहले एक स्टैंड है, जो कि इस पर छोटा सा एक कार्टून बना हुआ है, और इसको ऐसे रखेंगे ना, तो जो तस्वीर फ़ोटो फ्रेम है ना वो इसके ऊपर आएगा। दिखाती हूँ रख के। अब बारी है फ़ोटो फ्रेम खोल के दिखाती हूँ। और ये देखो, 2 शीशे हैं, उसके अंदर तस्वीर पड़ी हुई है, ठीक है। ये कोई अटैच नहीं है, इसको खुद सेट करना पड़ता है। इस तरह इसको बंद करके ना, तो वो जो स्टैंड है उसके ऊपर इस तरह से रखना है,
ठीक है। वैसे ना ये मैंने अभी यूज़ नहीं किया, इसको मैंने हमेशा ना डब्बे में पैक रखा है, क्योंकि मुझे है कि जैसे ही मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया, जैसे ही मैंने इसको टेबल पे रखा, तो बहन भाइयों ने आते जाते उसे छेड़ना है और वो ख़राब कर देंगे इसको। तो इससे बेहतर है ये अंदर ही रहे, इसको मैं फिर किसी ज़माने में ना यूज़ करूँगी। ये सारे गिफ्ट्स ना दोस्तों के मेरे दिल से इतने करीब हैं, और मैं तो बहन भाइयों को हाथ भी नहीं लगाने देती कि नहीं, इनको नहीं छेड़ना। और अब इसके बाद है एक और ये वाला प्यारा सा, ये ना मेरी सबसे पहली ईदी थी जो मुझे दोस्त ने दी थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, और इसको मैंने काफ़ी संभाल के रखा हुआ है। इसका डब्बा ना खुल गया था, तो मैंने उसको हर तरह से टेप लगा के ना उसे महफूज करके रखा हुआ है। और इसके अंदर है एक प्यारा सा मग, जिसका सबसे पहले ये देखो ढक्कन कितना प्यारा है, जेरी बना हुआ उसके ऊपर। टॉम एंड जेरी में ना मुझे जेरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये देखो दोस्त ने मेरी पसंद को मद्देनज़र रख के ना तो मुझे वाला मग दिया था तब। और उसके अंदर एक प्यारा सा ना एक जार है, उसके अंदर ईद मुबारक का नोट है, तो खोल के देखते हैं, उसको बाद में खोल के देखते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों का मग दिखाती हूँ। और ये देखो, मैंने इसको भी नहीं यूज़ किया हुआ, कि जैसे ही मैंने इसको यूज़ में लाई ना तो ये यार टूट जाएगा। एक दफ़ा ऐसे हुआ था बचपन में ना, मेरी दोस्त ने 2 क्लास में मुझे एक मग दिया था प्यारा सा, तो मैंने सोचा मैं इसे पूरी ज़िंदगी संभाल के रखूँगी, लेकिन छोटे भाई ने उसी वक्त तोड़ दिया, उसी दिन। तो अब खोल के देखते हैं इस नोट में क्या है। वैसे तो ईद मुबारक की विश है, लेकिन फिर भी देखते हैं, 3 साल हो गए हैं, खोला नहीं मैंने इसको। निकल क्यों नहीं रहा, फंसा, चलो छोड़ो, खैर मैं बता देती हूँ, इसमें ईद मुबारक लिखा हुआ था। अब इसको बंद करते हैं एहतियात से। और अब बारी है चौथे डब्बे की। अब बारी है इस बैग की, कितना प्यारा है बाहर से। और इसमें सबसे पहले है एक फ्रेम, प्यारी सी फ़ोटो है, और उसके बाद इसमें ढेर सारी खाने वाली चीज़ें हैं, लेस, लांटीज़, चॉकलेट्स, केक्स, जेलीज़, और ये इयरिंग्स हैं, इयरिंग्स कहते हैं, बालियाँ जो भी हैं, सिल्वर कलर की हैं। और उसके बाद भी थोड़ा सा खाने पीने का सामान है। सारी बचपन की चीज़ों की याद आ गई है इस जेली से मुझे, बचपन में खाते थे हम ये बहुत। और उसके बाद ये एक इन्वेलप है, उसमें 50 रुपीज़ हैं, 10 रुपीज़ के नोट्स, और इनको भी संभाल के रखूँगी ऑफ कोर्स। और उसके बाद अंदर एक लेटर है ईद मुबारक का। और इसके बाद है ये एक प्यारा सा बॉक्स, इस बॉक्स में भी ना परफ्यूम था, और ये भी तकरीबन 2 साल पुराना बॉक्स है। इसका परफ्यूम तो ऑफ कोर्स यूज़ होकर ख़त्म भी हो चुका है, लेकिन मैंने इस डब्बे को नहीं फेंका, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। ये ना काफ़ी काम का भी है, इसमें चूड़ियाँ रखी हुई हैं डिफरेंट। पता नहीं, मेरा ना चीज़ें फेंकने का दिल ही नहीं जाता, मुझे होता है कि संभाल लो, किसी ना किसी चीज़ में ना काम आ ही जाएगा। तो मैंने यही सोच के ना इस डब्बे को नहीं फेंका, और इसमें देखो मेरी ये चूड़ियों के लिए काम आता है। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं, सारे गिफ्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और इन सबको इंशाल्लाह मैं हमेशा संभाल के रखूँगी। मुझे हमेशा दोस्तों की और यूनिवर्सिटी की याद दिलाएगा। मुझे यूनिवर्सिटी की ना सिर्फ एक ही बात याद आई, वो भी मेरे दोस्त और जो हम लोगों ने आपस में यादें शेयर की हुई हैं सारी। और यूनिवर्सिटी के किसी टीचर की, यूनिवर्सिटी की मुझे याद ही नहीं आएगी, सिर्फ दोस्तों की ही याद आएगी। और ये था मेरा टोटल। और वैसे भी अब यूनिवर्सिटी में आखिरी ईद थी जो ख़त्म हो चुकी है, तो अब अगली ईद पता नहीं हम कहाँ होंगे सारे, तो मैं तो बहुत ज़्यादा मिस करूँगी सबको। और आप लोग बताओ कितनी कितनी ईदी जमा होती है आप लोगों के पास, और कहाँ जाते हो ईद के पहले दिन, या क्या आप लोग कैसे गुजारते हो अपनी ईद, मुझे ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।